कोलकाता में हाल ही में हुए रेप और मर्डर केस ने पूरे देश में हलचल मचा दी। इस घिनौनी घटना के दोषियों को सजा दिलाने की मांग तेज हो गई है। छात्र, राजनीतिक पार्टियां और डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इस पर एक सख्त कदम उठाते हुए एक बिल पेश करने का भी ऐलान कर दिया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य दुष्कर्मियों को कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड की सजा दिलाना है। ममता बनर्जी ने यह धमकी दी है कि अगर राज्यपाल इस विधेयक पर देरी से मंजूरी देते हैं तो वह राजभवन के बाहर धरने पर भी बैठेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैपिटल पनिशमेंट या फिर मृत्युदंड वास्तव में होता क्या है? क्या ये उम्र कैद से अलग है? आइए इसी के बारे में विस्तृत से चर्चा करते हैं। कैपिटल पनिशमेंट, जिसे हम मृत्यु दंड के नाम से भी जानते हैं, अपराधियों को दी जाने वाली सबसे कठोर सजा में से एक है। इसमें दोषी को मौत की सजा दी जाती है, जो कि हत्या, बलात्कार, देशद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर अपराधों के लिए दी जाती है। यह सजा अदालत की ओर से दी जाती है और ये किसी भी अपराधी के लिए सबसे कठोर दंड माना जाता है। हालांकि इस सजा पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का विरोध भी होता आया है और भारत में इसे समाप्त करने की भी लगातार मांगे उठ रही हैं। भाई, भारत में 31 दिसंबर 2022 तक मृत्यु दंड की सजा पाने वाले 539 कैदी थे। बलात्कार के मामलों में 20 साल की कैद या फिर उम्र कैद की सजा भी दी जा सकती है। हालांकि नाबालिग के साथ बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान है। यह सजा कई महत्वपूर्ण कानूनों में शामिल है, जैसे आर्मी एक्ट, असम राइफल्स एक्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, कोस्ट गार्ड एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। भाई, उम्र कैद और आजीवन कारावास क्या होता है? ये एक ही चीज है जिनमें दोषी को जीवन भर जेल में रहना होता है। हालांकि कैदी के अच्छे व्यवहार के आधार पर उसे 14 साल की सजा पूरी करने के बाद रिहा भी किया जाता है। उम्र कैद की सजा को कम करने का प्रावधान है, लेकिन ये कैदी के व्यवहार और उसकी अन्य परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। कैदी को सजा के दौरान पैरोल और फरलो मिलती रहती है, लेकिन उसे हमेशा जेल में ही रहना होता है। फांसी कैपिटल पनिशमेंट ये एक प्रमुख तरीका है। इसमें दोषी को मृत्यु दंड के तहत फांसी दी जाती है और ये तरीका सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दोषी को उसकी मृत्यु तक फांसी पर लटकाने का एक प्रावधान होता है। भारत में फांसी की सजा का अंतिम मामला 20 मार्च 2020 को हुआ था। भाई, कोलकाता के इस ताजा मामले ने एक बार फिर से मृत्यु दंड और उम्र कैद की सजा के मुद्दे को तूल दे दिया है। इस मुद्दे पर समाज और राजनीति में लगातार बहस छिड़ गई है।